पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वजों की आत्मा हमारे घर में आती है और उनकी शांति और संतोष के लिए विशेष रूप से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस समय में कुछ नियमों और परंपराओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन या घर में उनकी उपस्थिति पितरों को रुष्ट कर सकती है, जिससे परिवार में दुर्भाग्य और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इन दिनों में विशेष रूप से कुछ सब्जियों का सेवन वर्जित माना जाता है, जिनमें से 2 प्रमुख सब्जियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा पितृदेव नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से हमसे मिलने आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के बीच रहते हैं तथा पितृपक्ष के दौरान भोजन पानी ग्रहण करते हैं। इसे महत्वपूर्ण बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पितृदेव हमारे घर के देवता हैं, जो ढाल की तरह हमारे घर की रक्षा करते हैं। ऐसे घर में जहाँ पितृदेव स्वयं प्रसन्न रहते हैं वहाँ कभी कोई संकट नहीं आता, लेकिन यदि किसी घर में पितृदोष हो या उनके पितृदेव उन पर नाराज हों तो उस घर में हमेशा झगड़े, कलह, आर्थिक समस्याएं और बीमारियां रहती हैं। ऐसे घर में कुछ भी शुभ नहीं होता और पितृपक्ष के ये 16 दिन अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इस विषय के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं। इस प्रकार आप लक्षण देखेंगे और साथ ही आपको क्या उपाय करने हैं यह भी जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको एक ऐसा काम भी बताएंगे जो आपको पितृदोष से बचने के लिए करना चाहिए। इसे करना आपके लिए अनुकूल होगा। यदि आप यह नहीं करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे नाराज हो सकते हैं, आपके परिवार में परेशानी हो सकती है, जीवन का सुख प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम जो भी जानकारी देते हैं वह शिव महापुराण में वर्णित है, जिसे हम आपको सरल भाषा में बता रहे हैं। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जब भी श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष शुरू होता है तो हमारे जो भी देवता पूजित होते हैं या जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिन्हें हम पितृ भी कहते हैं, उन्हें मृत्यु के देवता से भेजा जाता है और वे पहले हमारे घरों में आते हैं। तो यह श्राद्ध पक्ष दौरान आपके सभी तिथियां जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी सब आएंगी। ऐसे में जिन तिथियों पर आपके पूर्वज इस संसार से गए थे, आपको उन तिथियों पर उनका श्राद्ध करना होगा। यदि आपको तिथियां नहीं पता हैं तो आप अमावस्या पर भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और आपके परिवार का हर सदस्य प्रगति करेगा। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृदोष का होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी पितृपक्ष शुरू होता है तो घर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए ताकि आपके पूर्वज नाराज़ न हों। सबसे पहले बहुत लोग इस चीज़ का नाम जानते होंगे। आगरा का पेठा इस फल से बनाया जाता है। बहुत लोग इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं, लेकिन गलती से। साथ ही आपको इसे पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान घर में नहीं लाना चाहिए और न ही इसकी सब्ज़ी बनानी चाहिए। बहुत लोग इसे कद्दू समझते हैं, लेकिन यह कद्दू नहीं है। यह निश्चित रूप से कद्दू जैसा दिखता है, लेकिन यह कद्दू नहीं है। यदि आप इसे सही तरीके से पहचानना चाहते हैं तो जब भी आप इसे छुएंगे तो सफ़ेद पाउडर आपके हाथों में लग जाएगा। इस प्रकार इसे पेठा फल कहा जाता है, जिसे कई भाषाओं में कूष्मांड या पेठा फल भी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसे भूलकर भी अपने घर में नहीं लाना चाहिए। इसके बजाय आप पितृपक्ष में कद्दू बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपने पितरों को भोजन परोसेंगे तो आपको भैंस के दूध से बने मिठाई या खीर का प्रयोग गलती से भी नहीं करना चाहिए। आपको केवल गाय के दूध से बनी मिठाई तैयार करनी चाहिए, नहीं तो आपके पितृदेवता नाराज़ हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है पत्ता गोभी। यदि सभी जानते हैं तो आप इस पत्ता गोभी को, जो हम गोभी कहते हैं, घर में खा सकते हैं, लेकिन यह पत्ता गोभी जो हम बंद गोभी कहते हैं, इस बंद गोभी की सब्ज़ी भी घर में नहीं बनानी चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा चौथी चीज़, तुरई की सब्ज़ी। आपको तुरई की सब्ज़ी भी बनानी चाहिए,
जिसे गिलकी आदि भी कहा जाता है। यह आपके पितरों को शांति देता है और उन्हें प्रसन्न करता है। तो आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और ये 3 चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं भूल कर भी घर में न लाएं। अब हम जानेंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। जब भी किसी घर में पितृदोष होता है तो घर में बीमारियों का डेरा होता है। परिवार के सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं। वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव रहता है। पति पत्नी के बीच हर दिन झगड़े होते हैं। परिवार में एकता नहीं रहती। अक्सर घर में परेशानियां होती हैं। परिवार के सदस्य मानसिक शांति नहीं पाते। घर में बिना किसी कारण के झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये सभी पितृदोष के लक्षण होते हैं। दोष के कारण शादी या शुभ कार्यों में अक्सर बाधाएं उत्पन्न होती हैं। विवाह में सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार शादी को तय करने में कठिनाई होती है, लेकिन परिवार में वृद्धि की कमी भी पितृदोष का कारण होती है। यही दोष का कारण है कि बहुत प्रयासों के बाद भी सालों तक संतान सुख नहीं मिलता, और यदि संतान का सुख मिल भी जाए तो संतान विकलांग या जन्म लेते ही मर जाती है। पितृदोष के कारण नौकरी और व्यापार में बार बार नुकसान होता है। कार्यस्थल पर आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सभी पितृदोष के लक्षण होते हैं। अब हम पितृदोष से छुटकारा पाने के कुछ उपाय जानते हैं। इन सभी उपायों के अंत में हम आपको एक प्रभावी उपाय बताएंगे। हम आपको वह उपाय भी बताने जा रहे हैं जो शिव महापुराण में वर्णित है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तस्वीरें घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए और उनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। पूर्वजों से अनजाने में की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे पितरों का तर्पण और श्राद्ध विधिपूर्वक करें ताकि पितर प्रसन्न हों। एक बर्तन में गंगा जल लें, उसमें काले तिल, दूध और फूल डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और वे आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर शाम को घर की दक्षिण दिशा में एक तेल का दीपक जलाएं। आप इसे रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आपको पितृपक्ष के 16 दिनों तक नियमित रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और पितृदोष का निवारण हो जाएगा। इसके अलावा जीवन में आ रही सभी समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी और धन आने लगेगा। पितृपक्ष में ज़रूरतमंदों को भोजन देने या किसी गरीब लड़की की शादी में मदद करने से पितर देवता प्रसन्न होते हैं और पितृदोष शांत होने लगता है। अब हम शिव महापुराण में वर्णित प्रभावी उपाय के बारे में जानेंगे। पितृपक्ष के दौरान सबसे पहले आपको चावल, बेलपत्र और दुर्वा को एक कटोरी में बांधकर पानी के घड़े के पास रखना होता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। केवल यही नहीं, पितर भी अपने लोगों से खुश होते हैं और उनके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल की कटोरी को रखने के बाद क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिनों के बाद बेलपत्र और दुर्वा को शिवलिंग पर अर्पित करें और चावल को अपने घर में छिड़क दें, तभी आपको इस उपाय के लाभ दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये थे पितृदोष से छुटकारा पाने के कुछ प्रभावी उपाय। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें